नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। जैसा कि विगत 2 दिनों से केमिस्ट्री का सेशन चल रहा था, दोनों वीडियोज हमारे थ्योरेटिकल बेस पर आधारित थे। इन दोनों वीडियो में जो कुछ हमने थ्योरी पढ़ाई, आज उस पर सवाल है। बच्चों, सवालों की संख्या 7 है और प्रत्येक सवाल पहले हम आपसे पूछेंगे और इसके बाद पूछने के बाद हर सवाल का डिस्कशन भी करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, विभिन्न परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए और आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सवाल जरूरी होंगे। बच्चों, रात के 10 बज रहे होंगे, आप कंसंट्रेट हो गए होंगे सेशन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ये आपका काम है। हम सीधा सवाल की ओर चलते हैं। जो कुछ हमने पढ़ाया इसके पहले 2 वीडियोज में, जब भी आप इस सेशन को अटेंड करें तो दोनों वीडियोज इसके पहले वाले पढ़ लें ताकि आपको उत्तर देने में सहूलियत रहे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से, पहले ध्यान से सवाल को सुनिएगा, लिखिएगा, तब जवाब कीजिएगा। निम्न में से परमाणुओं एवं अणुओं, परमाणुओं मतलब एटम, एवं अणुओं यानी मॉलिक्यूल, निम्न में से परमाणुओं एवं अणुओं के विज्ञान के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन हम आपको दे रहे हैं। इन चारों कथनों को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में पिछला वीडियो देखा है, एटम के बारे में देखा है, उस समय थ्योरेटिकल डिस्कशन में हमने आपको समझाया है, वहीं से ये सवाल। परमाणुओं और अणुओं को हम परमाणुओं और अणुओं को नग्न आंखों से देख सकते हैं। यह पहला स्टेटमेंट। बल्कि देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और माप सकते हैं, ये भी जोड़ लीजिए। देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और माप सकते हैं। क्या तीनों गुण परमाणुओं और अणुओं के नग्न आंखों से देख करके स्पर्श किया जा सकता है, मापा जा सकता है? क्या ऐसा गुण है? बी स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान, किसी दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान में परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या, का मानव की
नग्न आंखों, नेकेड आई, नग्न आंखों द्वारा गणना करना संभव है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, हम इन कणों की संख्या एवं द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं, और अंतिम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, डी, पदार्थ के भौतिक गुणों का उपर्युक्त इकाइयों के साथ यूनिट्स के साथ संबंध के साथ गणितीय मानों की सहायता से गुणात्मक विश्लेषण नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव या कैलकुलेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते, गुणात्मक विश्लेषण नहीं कर सकते। हम इन कणों की संख्या और द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। पदार्थ के भौतिक गुणों का उपयुक्त यूनिट्स के साथ गणितीय मानों की सहायता से गुणात्मक विश्लेषण नहीं कर सकते। ये 4 स्टेटमेंट परमाणु और अणु के बीच में है। कौन सा कथन सत्य है? यह सवाल झारखंड पीएससी में पूछा गया। सही जवाब कीजिए, कारण समझिए या पहला वीडियो देखिए, उत्तर वहां से भी आपको मिलेगा। यदि आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो इस झारखंड के पीएससी के सवाल को कर पाएंगे। सही सवाल कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं बनता इसका हम विधिवत डिस्कशन आपके साथ करेंगे। दूसरा सवाल, 2 प्रभावी औषधियां, जेल प्रहरी में ये पूछा गया सवाल। 2 प्रभावी औषधियां जो कैंसर के उपचार एवं एड्स पीड़ितों के लिए जीवन रक्षक के रूप में कार्य करती हैं। 2 दवाइयों के नाम आपको बताना है। एक दवाई है एजिडोथाइमिडीन AZT एवं टैक्सोल। बी ऑप्शन दे रहे हैं
टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन। सी ऑप्शन दे रहे हैं टैक्सोल, टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन। टैक्सोल, इसमें कर लिए टैक्सोल ओनली। और डी ऑप्शन दे रहे हैं AZT, एजिडोथाइमिडीन तथा सिप्लेटिन एंड सिप्लेटिन। इसका सही जवाब आपको बताना है। दो प्रभावी औषधियां हैं जो कैंसर के उपचार में और एड्स पीड़ितों के लिए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। क्या वह AZT और टैक्सोल है, क्या टैक्सोल और सिस्प्लेटिन है, क्या टैक्सोल वल्ली है, या AZT सिप्लेटिन है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा PNST का सवाल, निम्न में से कौन सा विषैला पर्यावरणीय प्रदूषक, विषैला पर्यावरणीय प्रदूषक शीतलक, लक्षण देखिएगा, पर्यावरणीय प्रदूषक शीतलक समताप मंडल में ओजोन के अपक्षय या अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह CFCS है, CFCS है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह CFM है। सी ऑप्शन दे रहे हैं को क्या वह CIC है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह CIM है। यदि इसको रासायनिक भाषा में लिखोगे तो ये आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कहोगे तो ये आएगा क्लोरोफ्लोरोमीथेन, इसको कहोगे तो क्लोरो आइडोकार्बन, और डी को कहोगे तो क्लोरो आइडोमीथेन। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। नहीं बनेगा तो इसका डिस्कशन हम करेंगे आज। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से मैटर की विभिन्न अवस्थाओं, मैटर मतलब द्रव्य, निम्न में से मैटर की विभिन्न अवस्थाओं में कणों की व्यवस्था के विषय में
कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन फाल्स है, झूठा है, असत्य है? मैटर हमने उधर पढ़ाया है आपको, मैटर सिखाया है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, ठोसों का निश्चित आयतन, सॉलिड का, ठोसों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, द्रवों का निश्चित आकार, द्रवों का निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता और ना ही निश्चित आकार, और ना ही निश्चित आकार। जिस पात्र में रखे जाएंगे, जिस पात्र में रखे जाएंगे उसी जैसे हो जाएंगे। और डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। सही निशाने पर टिक का निशान करिए। बताइए हमें कि मैटर की विभिन्न अवस्थाओं में कणों की व्यवस्था के विषय में, कणों की व्यवस्था, सवाल को समझ लीजिएगा तब उत्तर बनेगा। कणों की व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन असत्य है, फाल्स बताना है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, और नहीं तो हम बताएंगे ही। आइए 25वें सवाल पर। मैटर को शुद्ध पदार्थ, मैटर को, नीट का ये सवाल है, मैटर को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण के रूप में, या मिश्रण के रूप में विभाजित किया जा सकता है। सही है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। मैटर को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण के रूप में विभाजित किया जा सकता है। इसे निम्न ग्राफ के अनुसार, इसे एक ग्राफ बना रहे हैं, इसे निम्न ग्राफ के अनुसार उप विभाजित, सब डिवाइड किया जा सकता है, उप विभाजित किया जा सकता है। देखिए जरा, मैटर यानी द्रव्य, जैसा आरेख बना था सेम वही सवाल हमने बनाया है। इसको दो भागों में करा, बांटा जा सकता है, बांटा। एक को उसने मिश्रण कहा, मिक्सचर, और एक को उन्होंने शुद्ध पदार्थ कहा। देखिए थ्योरी कैसे पूछते हैं, शुद्ध पदार्थ कहा, और फिर इस मिश्रण को दो भागों में बांटा,
एक को होमोजीनियस कहा, एक को हेट्रोजीनियस, एक को समांगी कहा, और फिर एक को बना करके छोड़ दिया और इसका नाम ए कर दिया। ऐसे ही शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट दिया, एक का नाम विलोपित कर दिया और एक को लिख दिया कंपाउंड। अब पूछ रहा है इस ग्राफ को देखने के बाद, या यहां लिख लीजिए आप, विलुप्त पद ए एंड बी क्या है। ए में कह रहा है ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, और बी को कह रहा है बिस्मांगी मिश्रण। बी ऑप्शन में कह रहा है ए बिस्मांगी मिश्रण, और बी को कह रहा है तत्व या एलिमेंट। सी ऑप्शन में कह रहा है ए समांगी, बी को कह रहा है तत्व, और डी ऑप्शन दे रहा है ए तत्व और बी बिस्मांगी। सही जवाब यहां भरिए आप। यदि आपने मैटर को विधिवत पढ़ा है तो यह जवाब बहुत सरल है, जल्दी बन जाएगा। यदि आपने मैटर का क्लासिफिकेशन नहीं किया है तो फिर आपको दिक्कत होगी। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो हम विस्तार से इसको समझाएंगे आज। छठवां सवाल है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। ए को कह रहे हैं गैसोलीन, बी को कह रहे हैं आसुत एल्कोहल, हाइड्रेटेड एल्कोहल। सी को कह रहे हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और डी में दे रहे हैं आपको आयनाइज्ड साल्ट या आयनीकृत नमक। कौन सा मिश्रण नहीं है यह आपको बताना है छठवें सवाल पर। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, सातवां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन को आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, कथन को सही ढंग से पढ़िएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु
स्थिर एवं निश्चित अनुपात में होते हैं। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सत्य कथन को यहां बताना है। यदि आपको डेफिनेशन याद होगी तो बहुत जल्दी आप जवाब करेंगे। सी में लिख रहे हैं यौगिक के घटकों को या कंपाउंड के यौगिक के घटकों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। और डी कह रहा है क्या विकल्प ए तथा बी दोनों हैं। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। यौगिक के विभिन्न तत्वों के परमाणु स्थिर एवं निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक के घटकों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। विकल्प ए अथवा बी दोनों सत्य हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर की ओर। पहले सवाल का कौन सा सही होगा ये आपने किया होगा। जरा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपने सही किया। परमाणुओं एवं अणुओं के विज्ञान के विषय में कौन सा कथन सत्य है। इसमें से आप देखेंगे जो हमने इसकी पूरी थ्योरी, जब भी इस तरह के सवाल आए तो पूरी थ्योरी उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर यहां देखिए इसका सही जवाब होगा इन कणों की संख्या एवं द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध नंबर पर और द्रव्यमान पर। ये जब हम डिस्कस कर रहे थे अमाउंट, नंबर और मास की व्याख्या कर रहे थे तभी हमने इन कणों की बात ये बताई थी। यदि आप पहला वीडियो देखोगे तो ये वहां से जवाब मिलेगा। इसका सही जवाब सी होगा। और बाकी जो इसके साथ सवाल पूछे गए उनका भी जवाब लिख लीजिए। हम परमाणुओं और अणुओं को, यह भी पूछा गया है, हम एटम को और मॉलिक्यूल को नग्न आंखों से देख नहीं सकते। ये तो आप पढ़े होंगे, देख नहीं सकते। दूसरा एक पॉइंट जिस पर सवाल पूछा कि मैटर, इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि एक सवाल के साथ 5 सवाल हम ऐड करने की और कोशिश करते हैं। तो दूसरा पॉइंट यह पूछा कि द्रव्य के दिए गए अणुओं, मैटर के दिए गए अणुओं परमाणुओं की संख्या को, अणुओं और परमाणुओं की संख्या को नग्न आंखों से गणना करना मुश्किल है। और एक सवाल, द्रव्यों के भौतिक गुणों को द्रव्यों के यानी मैटर के भौतिक गुणों को मात्रात्मक रूप से
यानी क्वांटिटिव रूप से, को मात्रात्मक रूप से उपयुक्त मात्रकों सहित, उपयुक्त मात्रकों सहित अंकीय मानों के प्रयोग द्वारा, अंकीय मानों के प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। भौतिक गुणों को हमने इधर क्या लिखा था, कणों की संख्या एवं द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं, जबकि यहां लिखा है पदार्थ के भौतिक गुणों का उपयुक्त यूनिट्स के साथ गणितीय मानों को सहायता से गुणात्मक विश्लेषण नहीं कर सकते, जबकि इसमें है कि भौतिक गुणों को मात्रात्मक रूप से उपयुक्त मात्रकों सहित अंकीय मानों को प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए बाकी गलत थे, सब कुछ सही सीधा। सब में यस यस करके आ जाएगा, जहां जहां नहीं लिखा है आपने हां कर लेंगे, तो मैटर के गुण क्या होते हैं ये सब आपको यहां मिल जाएगा। एक ही सवाल पर मैटर के सारे गुणों को हमने बताने की कोशिश की। दूसरा सवाल, इसमें टैक्सोल और एजिडोथाइमिडीन, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसको लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। टैक्सोल एंड एजिडोथाइमिडीन, ये दो दवाएं हैं, दो प्रभावी औषधि हैं, दो प्रभावी औषधि हैं जो जीवन रक्षक की भांति कार्य करते हैं। इसी सवाल को कई तरीके से उसने पूछा था। एक बार एड्स का नाम लेकर के पूछा, एक बार कैंसर के उपचार के लिए पूछा, लेकिन दोनों का जवाब एक ही था, AZT एवं टैक्सोल। याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। तीसरा सवाल था, निम्न में से कौन सा विषैला पर्यावरणीय प्रदूषक शीतलक समताप मंडल में ओजोन के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, यानी ओजोन की परत को नष्ट कर रहा है। कुल मिलाकर के ये बताना था तीसरे सवाल पर। तो इसका नाम तो आपको पता ही है, ये सही जवाब होगा ए। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक बार पीएससी में CFC पर एक वाक्य लिखने को आया था, उसी को ध्यान में रखते हुए सवाल को हमने जोड़ा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन विषैला, ऐसे ही आपको पीएससी में मेंस में आता है तो ऐसे लिखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन विषैला वातावरणीय शीतलक है, वातावरणीय शीतलक है जो समताप मंडल में ओजोन के क्षय के लिए,
इतना एक वाक्य में लिख करके बताना। बाकी जो बच्चे 11th में है, 12th में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जवाब दे रहे हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन की लेयर को नष्ट कर रहा है, और जब ओजोन की लेयर नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है जमीन पर आएंगे। ये एक लंबा इतिहास है, इस पर भी सवाल पूछे गए, उसको भी पढ़िएगा। निम्न में से कौन मैटर की विभिन्न अवस्थाओं में कणों की व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न जरूर लंबा दिख रहा है, पर यदि ठोस द्रव गैस की परिभाषा आपको याद होगी तो ये उत्तर जल्दी बनेगा। असत्य कथन को बताना है चौथे सवाल में, और इसका असत्य कथन है द्रवों का निश्चित आकार हो, पानी का कोई निश्चित आकार हो और निश्चित आयतन हो, ऐसा संभव नहीं है। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन और आकार निश्चित होते हैं। एक बात ये भी सवाल पूछा गया, द्रवों के केस में द्रवों में आयतन तो निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा। मान लीजिए 200 ml पानी लिया तो आयतन तो फिक्स है, आयतन निश्चित होगा, परंतु आकार अनिश्चित होगा। जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ले लेगा। और गैसों में ना आकार है, ना आकार और ना आयतन निश्चित होता है। तो ये तीन चीजों को, ये आपने बहुत 11th में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। यार बेसिक हर साइंस की आप समझ जाओगे तो उत्तर करने में आपको सहूलियत रहेगी। 5वां सवाल हमने पूछा कि मैटर को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण के रूप में विभाजित किया जा सकता है। इस ग्राफ को आपने कई बार पढ़ा होगा, आपकी किताब पर देखा होगा। हमने अनअकैडमी के लाइव सेशन में भी आपको पढ़ाया है कि मैटर जो होता है वो मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, या इसको अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं, अशुद्ध और शुद्ध में बढ़ता है। और फिर जो अशुद्ध होता है वो एक जैसा हो जाए तो वो समांगी, और एक जैसा ना हो तो असमांगी कहलाता है। जैसे समांगी में चीनी और पानी का घोल, तो चीनी और पानी को पता करना, अलग अलग करना, वो एक जैसा दिखेगा। जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको स्वाद पता नहीं लगेगा। और मान लो बालू और शक्कर को मिला दिया जाए तो ऐसा जो होता है विषमांगी होता है, हेट्रोजीनस उसको कहते हैं। तो ए पॉइंट पर हमें विषमांगी डालना है, और विषमांगी जब डालेंगे तो यही सही जवाब होगा, यानी बी इसका सही जवाब होगा। आप चाहें तो इसको ए और बी को ऐसे लिख सकते हैं कि द्रव्य हमारे पास हो, यानी मैटर हो, मैटर को हम दो भागों में बांट लें, शुद्ध और अशुद्ध, जिसको उधर जो है मिश्रण लिखा हुआ है। फिर शुद्ध वाले को क्या करते हैं, शुद्ध वाले को भी दो भागों में बांटा है। एक को कहते हैं तत्व, एक को कहते हैं यौगिक, अंग्रेजी में इसको एलिमेंट कहते हैं, इसको कंपाउंड कहते हैं। या आगे आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। अशुद्ध वाले में एक होता है होमोजीनियस, और एक होता है हेट्रोजीनियस। इसमें शरबत लिख लेना, या
दूध में पानी मिलाना, ये भी होमोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस में बालू धन शक्कर कर लेना, मतलब दिखेगा आपको बालू ये शक्कर है। तो जब बालू और शक्कर का मिश्रण तो हेट्रोजीनियस होगा। तत्व में कोई भी तत्व सोना ही लो, क्योंकि सोना के अलावा कुछ लेने में फायदा नहीं है, रेट भी बढ़ चुका है, सोना लो। और कोई भी यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बन रहा हो, कोई भी यौगिक ले लो। अब यौगिक का नाम आप बताना, कोई भी कंपाउंड लो, लेकिन कंपाउंड की क्या विशेषता ये ध्यान रखना, हेट्रोजीनियस न बना देना उसको, कंपाउंड होना चाहिए रासायनिक रूप से। वो पानी क्या है, एक निश्चित अनुपात में मिलेगा तभी वो कंपाउंड होगा। यहां हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में मिलता है। छठवां सवाल हमने पूछा, आसुत एल्कोहल ये मिश्रण नहीं। आसुत एल्कोहल मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं। आज के सेशन का अंतिम सवाल हमने निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 7वां सवाल, इसमें विकल्प ए तथा बी यानी ये और ये दोनों है, यानी इसका सही जवाब होगा डी। डी करेक्ट आंसर होगा। कैसे करेक्ट आंसर होगा ये देख लीजिए। यौगिकों के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा सरल यौगिकों में पृथक किया जा सकता है। सरल यौगिकों में पृथक किया जा सकता है। इनको रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इस तरह से ये 7 सवाल का डिस्कशन आज पूरा होता है। अब करीब करीब 11 बज रहे होंगे। अब आप विश्राम करें और इसका एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।